नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मसूरी वन प्रभाग के नए डीएफओ देवी प्रसाद बलूनी ने कार्यभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी में विकास कार्य जरूरी है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता और वन क्षेत्र की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। नियमों के अनुरूप होने वाले जनहित के कार्यों को नहीं रोका जाएगा, वहीं नियम विरुद्ध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर निवर्तमान डीएफओ अमित कंवर के लिए विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। अमित कुमार ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वन विभाग में नियमों का पालन और प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है। नए डीएफओ बलूनी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। डीएफओ देवी प्रसाद बलूनी ने बताया कि वो पहले भी वन विभाग में अलग अलग पदों पर रहते हुए 2 बार मसूरी में सेवाएं दे चुके हैं। अब डीएफओ की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी प्राथमिकता वन, पर्यावरण और मसूरी की प्राकृतिक पहचान को संरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि मसूरी की पहाड़ियों में निर्माण को लेकर निर्धारित नियम और निगरानी व्यवस्था लागू है, इसलिए किसी भी निर्माण के लिए जरूरी अनुमति और प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों के तहत जनता के काम में अनावश्यक देरी ना हो, लेकिन पर्यावरण में से किसी तरह का समझौता भी ना किया जाए। डीएफओ देवी प्रसाद बलूनी ने कहा कि वन संरक्षण अकेले विभाग के प्रयास से संभव नहीं है। इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपनी जिम्मेदारी नियमों के अनुसार निभाने और वन संरक्षण को प्राथमिकता देने को कहा। ये मेरा तीसरा टेन्योर है कि जब मैं मसूरी वन प्रभाग में यहाँ पे आ रहा हूँ, तो यहाँ की जो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि आपने मसूरी जो हमारा शहर है, ये जो एक इसकी पहचान है, वो पहचान बरकरार बनी रहे। इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो विकास की अंधी दौड़ में खो ना जाए, उसके लिए जो भी नियमानुसार जो भी बेहतर होगा उसके प्रयास किए जाएंगे। साथ ही ये भी हम कहेंगे कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक की सर्विस के लिए आ रखे हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा कि साहब कोई उत्पीड़न वाली बात हो या कोई इस तरह की चीज़ें हों। और इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको जो पब्लिक का सहयोग है, जो हमारी चौथा स्तंभ है, जो हमारे पत्रकार भाई हैं, उनका सहयोग चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि ये एक पूरा टीम वर्क होता है। यदि हम इस टीम वर्क के साथ एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस मुहिम को करेंगे, तो हम निश्चित तौर से जो हमारा शहर है, हमारा मसूरी है, इसका पर्यावरण है, इसका जो ग्रीननेस है, जो इसकी यूनिकनेस है, उसको हम संरक्षित रख पाएँ। इसमें स्पष्ट निर्देश देने का कोई इश्यू नहीं है। आपको पता होगा कि जो पूरी मसूरी की पहाड़ियाँ हैं, ये इसको SCMC कमेटी मॉनिटर करती है। यहाँ पे क्या हो सकता है, FC एक्ट के परिप्रेक्ष्य में NOC कब दी जाती है, या अगर फ्रेश प्रपोजल किसी का है, जैसे कि आपको पता है कोई अगर 250 स्क्वायर मीटर तक अगर बनाना चाहे तो वो FC एक्ट के तहत भारत सरकार से अप्रूव होने के बाद ही कर सकते हैं। तो जो व्यवस्था है, जो नियम कहता है, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। नियम के अनुरूप किसी का काम हो रहा होगा, किसी की उसकी आवश्यकता नहीं है, नाव पिसानी की आवश्यकता है, रूटीन में काम होगा। नियमानुसार काम नहीं हो रहा होगा तो उसमें फिर जो बातें हैं, जो व्यवस्था दी गई है, उसके अकॉर्डिंग उसको संभाल। अभी आज ही ज्वाइन किया है। 2015 में मैं यहाँ से चला गया था। इस बीच काफ़ी समय गुजर गया है, तो अभी इस पर मैं स्पेसिफिक कोई कमेंट नहीं दे पाऊँगा। लेकिन ये बात आप मानिए कि जो भी नियमानुसार होगा, मेरी पहली प्राथमिकता है कि मुझे मसूरी की जो नेचुरल खूबसूरती है उसको देखना है। ये ना हो कि कंक्रीट के ढेर में तब्दील हो जाए।